तो चलिए आज बात करते हैं संसाधनों की। अक्सर हम सोचते हैं कि ये सब तो हमें प्रकृति से मुफ्त में मिला है ना? पर क्या कहानी बस इतनी ही है? चलिए इस आम सोच की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं सच क्या है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या संसाधन वाकई में प्रकृति का दिया हुआ कोई मुफ्त तोहफा है? यकीन मानिए, इस एक सवाल का जवाब चीजों को देखने का हमारा पूरा नजरिया बदल सकता है। देखिए, किसी भी चीज को संसाधन कहने के लिए ना उसे 3 शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। पहली, हमारे पास उसे इस्तेमाल करने की टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। दूसरी, उसे हासिल करना आर्थिक तौर पर फायदेमंद हो। और तीसरी, सबसे जरूरी, हमारा समाज उसे एक संसाधन के रूप में स्वीकार करे। और बस यहीं पे वो मुफ्त उपहार वाली बात थोड़ी गड़बड़ा जाती है, क्योंकि संसाधनों की असली कहानी में एक नहीं 3 किरदार हैं: प्रकृति, टेक्नोलॉजी और हम यानी इंसान। ये लाइन इस पूरी बातचीत का सार है। जरा रुक कर इस पर सोचिए। संसाधन हमें मिलते नहीं हैं, हम उन्हें बनाते हैं। ये सोच में एक जबरदस्त बदलाव है कि नहीं? तो ये सब होता कैसे है? इसे एक तरह का इंटरैक्शन समझिए। हम इंसान प्रकृति के साथ जुड़ते हैं, लेकिन ये जुड़ाव मुमकिन होता है टेक्नोलॉजी की मदद से। और फिर इस पूरी प्रक्रिया को रफ्तार देने के लिए हम स्कूल, कॉलेज, सरकारें और कंपनियां जैसी संस्थाएं बनाते हैं। जैसा कि कहा भी गया है, संसाधन मानवीय गतिविधियों का एक कार्य है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमारे ज्ञान और हमारी मेहनत के बिना जमीन के नीचे दबा कोयला सिर्फ एक काला पत्थर है और बहती हुई नदी बस पानी है, संसाधन नहीं। ठीक है, तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि संसाधन बनाए जाते हैं, तो उन्हें बेहतर ढंग से मैनेज करने के लिए उन्हें अलग अलग हिस्सों में बांटना जरूरी है। तो चलिए संसाधनों को वर्गीकरण करने के 4 मुख्य तरीकों पर एक नजर डालते हैं। पहला तरीका है उत्पत्ति के आधार पर, मतलब वो आए कहां से हैं? क्या वो किसी जीवित चीज से मिले हैं या निर्जीव चीज से? जैविक संसाधन, जैसे कि हमारे जंगल और जानवर जिनमें जीवन है, और अजैविक संसाधन जैसे चट्टानें और खनिज जो निर्जीव हैं। दूसरा तरीका है समाप्ति के आधार पर, क्या वो इस्तेमाल के बाद खत्म हो जाएंगे? नवीकरणीय संसाधन वो हैं जो फिर से बन सकते हैं या भर सकते हैं, जैसे सूरज की रोशनी या पानी। दूसरी तरफ है गैर नवीकरणीय संसाधन, जैसे पेट्रोल, डीजल। इन्हें बनने में लाखों साल लगते हैं और एक बार खत्म तो मतलब हमेशा के लिए खत्म। अब जो अगले 2 वर्गीकरण हैं वो इस बारे में हैं कि इन संसाधनों का मालिक कौन है और क्या हम उन्हें इस्तेमाल करने के लिए तैयार भी हैं। तीसरा तरीका है स्वामित्व, यानी ओनरशिप के आधार पर। कोई संसाधन व्यक्तिगत हो सकता है, जैसे किसी का अपना खेत, या फिर सामुदायिक, जैसे गांव का तालाब जिस पर सबका हक हो। कुछ राष्ट्रीय होते हैं, जैसे हमारे देश के खनिज, और कुछ अंतर्राष्ट्रीय भी होते हैं, जैसे खुला समुंदर जिस पर किसी एक देश का अधिकार नहीं है। और आखिर में चौथा तरीका है विकास की स्थिति के आधार पर। संभावित यानी पोटेंशियल संसाधन वो हैं जो मौजूद तो हैं, पर हमारे पास उन्हें इस्तेमाल करने की सही तकनीक नहीं है। विकसित वो हैं जिनका सर्वे हो चुका है और हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। भंडार वो हैं जिन्हें इस्तेमाल करने की तकनीक हमारे पास है ही नहीं, और आरक्षित भंडार का ही वो हिस्सा है जिसे हमने भविष्य के लिए बचा कर रखा है। तो इन सारे वर्गीकरणों का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ किताबी बातें हैं? बिल्कुल नहीं। ये हमारे साझा भविष्य की योजना बनाने के लिए एक बेहद जरूरी टूल है। चलिए एक बार फिर से उसी सवाल पर लौटते हैं जहां से हमने ये पूरी चर्चा शुरू की थी। क्या होता है जब हम ये मानकर चलते हैं कि संसाधन तो मुफ्त हैं और कभी खत्म नहीं होंगे? होता यह है कि नतीजे बहुत गंभीर होते हैं। कुछ लोगों का लालच बाकी सबके लिए संसाधनों की कमी पैदा कर देता है। सारी दौलत कुछ ही हाथों में सिमट कर रह जाती है, जिससे समाज में अमीर और गरीब की खाई बन जाती है। और सबसे खतरनाक, इससे ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण जैसे बड़े बड़े संकट पैदा होते हैं, जिनका असर हम सब पर पड़ता है। गांधी जी ने ये बात बहुत पहले ही समझ ली थी। उन्होंने कहा था, हमारे पास हर किसी की जरूरत के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी एक के भी लालच के लिए नहीं। ये लाइन संसाधनों के सही इस्तेमाल का मूल मंत्र है। और यहीं से सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आइडिया आता है। इसका मतलब बहुत सीधा है, आज अपनी जरूरतें पूरी करो, लेकिन इस तरह से कि आने वाली पीढ़ियों के हक पर कोई आंच ना आए। तो हम इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर ये सच है कि संसाधन पाए नहीं जाते
बल्कि हम इंसान उन्हें बनाते हैं, तो असली सवाल यह है कि हमें भविष्य के लिए कैसे संसाधन बनाने चाहिए। क्या हमें ऐसे संसाधन नहीं बनाने चाहिए जो लंबे समय तक चलें, जो सबके लिए हों और जो हमारे इस खूबसूरत ग्रह को कोई नुकसान न पहुंचाएं? इस पर सोचिएगा जरूर।